स्टूडेंट्स, बेटा हम आज चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर का नेम है फ्लोटेशन। फर्स्ट टॉपिक दिया है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर समझने से पहले इन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले वो क्वेश्चंस हम रीड करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट ईजली? वाई एन आर्मी टैंक weighing more than 1,000 ton rest upon a continuous chain? Why a truck or a motor bus has much wider tires? Why cutting tools have sharp edges? 4 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको हैरानी हुई कभी जब आपने डेजर्ट पे कैमल को चलते हुए या रनिंग करते हुए देखा हो? क्यों हैरानी हुई होगी? क्योंकि जब हम साइड पे चलते हैं, डेजर्ट में चलते हैं, तो हमारे तो पैर अंदर की ओर हो जाते हैं, उसके क्यों नहीं होते? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इनका कि जो आर्मी टैंक होता है वो आपने देखा होगा, वो उसके टायर पे क्या लगी होती है? चेन लगी होती है। कि कैसे वो इतना भारी टैंक चेन के सहारे ही चल लेता है? वाई अ ट्रक और मोटर बस हैज़ मच वाइडर टायर्स? थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, जो बसेस होती हैं बड़ी बड़ी, उनके जो टायर्स होते हैं वो वाइडर क्यों होते हैं? कि क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है? वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस? और जितने भी हमारे कटिंग टूल्स हैं इन सभी के एजेस शार्प क्यों होते हैं? ठीक है, तो फिर आगे ये कह रहे हैं कि इन सभी जो क्वेश्चंस के आंसर हमें थ्रस्ट और प्रेशर से हमें पता चल जाएंगे। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस and understand the phenomena involved, it is required to introduce the concept of the net force in particular direction, thrust, and the force per unit area acting on the object concerned। अब ये बोल रहे हैं कि इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, जब आपको थ्रस्ट और प्रेशर का नॉलेज होगा तो उसी में आपको पता चल जाएंगे। थ्रस्ट एंड प्रेशर का इन्होंने यहाँ पे आपको कंसेप्ट दिया है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि जो थ्रस्ट होती है, थ्रस्ट क्या होती है? थ्रस्ट एक्चुअली में बेटा ये फोर्स को ही कहते हैं। थ्रस्ट किसको बोलते हैं? फोर्स को ही कहते हैं। बस फ़र्क इसमें ये होता है कि जब आप क्या करते हो, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो ना, तब हम उसको थ्रस्ट का नाम दे देते हैं। जैसे पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे, ये बच्चा क्या कर रहा है? नोटिस बोर्ड पे चार्ट लगाने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसने क्या किया? थंब पिन पकड़ी है हाथ में। थंब पिन कुछ इस तरह की होती है, तो ये बच्चा क्या कर रहा है? इस पिन को यहाँ से प्रेस कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है? वो फोर्स लगा रहा है। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो तब उस फोर्स को क्या बोला जाता है? थ्रस्ट बोला जाता है। ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है कि जितने एरिया में उसने क्या किया? वो फोर्स लगाई। अब नेल को ये क्या कर रहा है? नोटिस बोर्ड में डाल रहा है। देखो इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी है। अब ये क्या कर रहा है? नेल को नोटिस बोर्ड के अंदर कह सकते हो कि धस रहा है, उसको अंदर धकेल रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे, इस नेल के नीचे जितना भी एरिया होगा, कलर दूसरा ले लेती हूँ, जितना भी नीचे इसके एरिया है ना, तो उस जगह पे बेटा क्या हो रहा होगा? प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जितने भी एरिया में आप फोर्स लगा रहे हो उस चीज़ को बोलते हैं प्रेशर, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप फोर्स लगाते हो तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, आगे इन्होंने सिचुएशंस दी हुई हैं, वहाँ पे भी मैं आपका क्लियर करती हूँ डाउट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाई कंसिडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशंस। बोल रहे हैं कि थ्रस्ट और प्रेशर को हम नीचे 2 सिचुएशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन 1, यू wish to fix a poster on a bulletin board as shown in figure 5.1. To do this task you will have to press drawing pins with your thumb. समझ आ गया होगा आपको यहाँ तक? बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है? एक पोस्टर लेना है, उसको बुलेटिन बोर्ड हो गया जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर आप पिन के थ्रू क्या करते हो? चार्ट फिक्स करते हो। ठीक है बच्चे, तो ये बोल रहे हैं आपने बुलेटिन बोर्ड पे क्या करना है? एक पोस्टर लगाना है। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या चाहिए? ड्राइंग पिन्स चाहिए, थंब पिन कहते हो जिसको आप, थंब पिन चाहिए। उसको आप क्या करोगे? थंब के थ्रू प्रेस करोगे, फिर वो चार्ट आपका लग जाएगा। ठीक है, यू अप्लाई ए फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पिन के हेड पे फोर्स लगानी पड़ेगी। थंब पिन कुछ इस तरह की होती है ना, पीछे से चौड़ी होती है, आगे से पतली सी होती है, सभी ने देखी होगी। तो अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा करने के लिए, इस पिक्चर को देखो, ऐसा करने के लिए आपको पिन के हेड पे ये जो पीछे वाला
पार्ट है, यहाँ पे आपको फोर्स लगानी पड़ेगी तभी वो पिन अंदर जाएगी। ठीक है बच्चे, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट, कि थ्रस्ट लगाई उसने। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप ध्यान दो तो ये जो पिन है इस पे जो आप फोर्स लगा रहे हो ये क्या है, बोर्ड के ये क्या है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है बच्चे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लाइन यूज़ की हुई है कि ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर है, जिस एरिया में आप इसको क्या कर रहे हो, डाल रहे हो अंदर, उसके ये क्या है, परपेंडिकुलर है। नीचे जो जिस भी एरिया में आप क्या कर रहे हो, इस पिन को डाल रहे हो, यहाँ पे ये जो एरिया जहाँ पे ये पिन अंदर जा रही है उसके पिन क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। ठीक है, पहले इन्होंने क्या बोला था कि एक डायरेक्शन में अगर फोर्स जाएगी, तो अब सिंपली आपने याद रखना है कि जब आप फोर्स लगा रहे हो किसी भी बॉडी के, आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, तब हम उस फोर्स को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। दिस फोर्स एक्ट एज ए स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन। तो आप ये जितनी भी फोर्स आप कहाँ लगा रहे हो, पिन की टिप पे लगा रहे हो। बेशक आप पीछे से आपने क्या किया, प्रेस किया है, लेकिन वो सारी की सारी फोर्स कहाँ लग रही है, इसकी जो टिप है, टिप मतलब टिप पे ही फोर्स वो लगेगी तभी वो टिप अंदर जाएगी। ठीक है बच्चे। सिचुएशन सेकंड, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना वहाँ पे क्लासरूम में, तो मैं समझा दूँगी। सिचुएशन 2, you stand on loose sand. You stand on loose sand. Your feet go deep into the sand. Now lie down on the sand. You will find that your body will not go that deep in the sand. In both cases, the force exerted on the sand is the weight of your body. अब सिचुएशन सेकंड में कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने एक लूज सैंड होती है, जैसे डेजर्ट में होती है लूज सैंड, ऐसी सैंड के ऊपर आपने खड़े हो जाना है। तो आपके जो फीट होंगे वो सैंड के अंदर चले जाएंगे। जब आप लूज सैंड के ऊपर खड़े होंगे तो आपके जो फीट है, आपको पता ही है, वो सैंड के अंदर धंस जाएंगे। ठीक है, अब फिर ये बोल रहे हैं कि अब जो बच्चे ने पहले खड़ा हुआ था, अब उसी बच्चे ने क्या करना है, लेट जाना है उसी सैंड पे, लूज सैंड पे। तो अब ये बोल रहे हैं दोनों ही केसेस में आपका जो बच्चे का वेट था वो सेम रहा, उस पर जो फोर्स लग रही थी सैंड के अंदर जाने की वो सेम थी। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो जो बच्चा खड़ा था जब, तब उसके पैर सैंड के अंदर तक धंस जाएंगे, लेकिन जब वो लेट जाएगा तब उसकी बॉडी सैंड के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, वो ऊपर ही रहेगा। ऐसा क्यों? सिचुएशन सेकंड में इन्होंने हमें ये समझाया हुआ है कि मतलब जैसे मैं बात करूँ, ये पिन है, एक मिनट बच्चे, जैसे मैं बात करूँगी, ये पिन है, पिन पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ से फोर्स लगा रहे थे तभी पिन अंदर गई। अब इस पिन को आप क्या करो, इस तरफ से फोर्स लगाओ। ठीक है, इस तरफ से फोर्स लगाओ, ऊपर से फोर्स लगाओ, तभी भी क्या ये बोर्ड के अंदर जाएगी। ये कह रहे हैं ये फोर्स उतनी ही लगानी है जितनी पहले लगा रहे थे। क्या तभी भी दोनों ही केस में क्या होगा, ये पिन बोर्ड के नोटिस बोर्ड के अंदर जाएगी। तो ये समझाने की इन्होंने आपको नीचे कोशिश की हुई है। ठीक है बेटा, you have learned that weight is the force acting vertically downward. Here the force is acting perpendicular to the surface of sand. The force acting on the object perpendicular the surface is called thrust. अब ये बोल रहे हैं कि जब वो बच्चा खड़ा है सैंड पे, तब उसकी जो बॉडी है वो परपेंडिकुलर है। नीचे वाला जो एरिया है सैंड को क्या बोले हम, जहाँ पे ये खड़ा है इसके फीट के नीचे जो एरिया है, ठीक है, उसके क्या है, इसकी बॉडी परपेंडिकुलर है। तो इसकी बॉडी का जितना वेट होगा उतनी ही फोर्स सारी जो उसकी बॉडी का वेट है वो सारा का सारा उस पर फुट पे पड़ेगा उसका। ठीक है, इस बच्चे की फुट पे पड़ेगा तो फुट जो है वो सैंड के अंदर तक चले जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ इन्होंने और बोली हुई है कि आपने ये सपोज करना है कि जो फोर्स यहाँ पे क्या है, जितना उस बच्चे का वेट है, जितना भी बॉडी का वेट है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी। कितनी फोर्स लगेगी, जितना भी बॉडी का वेट होगा वो सारा का सारा कहाँ पड़ेगा, फिट पे पड़ेगा। तो ऑब्वियसली फिट पे पड़ेगा। तो फिट क्या है, जैसे पिन की टिप होती थी वैसे ही फिट हमारे उस टाइम क्या एक्ट करेंगे, टिप, वो अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब वो बच्चा जब लेट जाएगा, कोई भी, ठीक है, मैं बच्चे की एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी आप ले सकते हो, कि वो इंसान जब लेट जाएगा तो अब आप सोचो फोर्स तो उतनी ही लग रही है जितना उसकी बॉडी का वेट है, लेकिन अब क्या हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया है। पहला सारा का सारा जो फोर्स थी वो सिर्फ फिट पे पड़ रही थी। अब वो बच्चा, जब ये मैं बच्चा बना रही हूँ, अब वो बच्चा जब लेट गया है सैंड पे, तो इसका बच्चे ये देखो एरिया ज़्यादा हो गया ना, एरिया ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आ रहा है।
तो जिस वजह से इसकी फोर्स क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इस एग्जांपल से इन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की हुई है कि अगर एरिया कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बनेगा। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो आसानी से वो चीज़ अंदर चली जाएगी। और अगर एरिया ज़्यादा कर दोगे आप, फोर्स उतनी ही है, तब क्या होगा, आपकी जो एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले केस में हमने क्या सीखा कि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगी, चीज़ आसानी से अंदर चल जाएगी। सेकंड वाले केस में क्या सीख रहे हैं, एरिया बढ़ा दोगे, एरिया अगर ज़्यादा कर दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन्होंने अगले पेज पे थोड़ा क्लियर किया हुआ है, वो वहाँ से पढ़ते हैं। हाँ, एक पैराग्राफ अभी छूट गया, यहाँ से पढ़ा नहीं। व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, द फोर्स दैट इज द वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन एन एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ योर फीट। When you lie down, the same force acts on an area equal to the contact area of your whole body। बच्चे ये मैंने पढ़ा दिया कि जब आप खड़े हो तो आपकी बॉडी का जितना वेट है उस टाइम वो क्या है, वो सारी की सारी जो फोर्स है, वेट है जितना आपकी बॉडी का, उतनी फोर्स आपके फीट पे पड़ेगी, इसलिए आपके फीट सैंड के अंदर धंस जाएंगे। लेकिन जब आप लेट गए हो, आपकी बॉडी सारी की सारी उस सैंड के कॉन्टैक्ट में आई है, मतलब नीचे ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, ज़्यादा एरिया की वजह से मैंने अभी क्या बताया, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा तो आपकी बॉडी अंदर नहीं जाएगी। दस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट। कहने का ये मतलब है बेशक सेम फोर्स ही लग रही हो दोनों केसेस में, लेकिन उनके जो रिजल्ट होंगे वो डिफरेंट ही मिलेंगे। ठीक है, अगर एरिया अलग अलग होगा तो सेम रिजल्ट चाहते हो तो सेम फोर्स के साथ सेम एरिया आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हो लेकिन एरिया अलग अलग ले रहे हो तो रिजल्ट जो है वो भी अलग अलग होंगे। इन दी अबव केसेस थ्रस्ट इज़ द सेम। ये कह रहे हैं कि जो हमने ऊपर दो केस पढ़े सैंड वाले, तो उसमें हमने क्या बताया कि थ्रस्ट फोर्स जो आप लगा रहे हो वो सेम है, बट इफेक्ट्स आर डिफरेंट, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो अलग मिल रहे हैं। फिट वाले केस में हमने क्या बताया, फिट वाले केस में हमने बताया कि वो जो बच्चा है उसके फिट जो है सैंड के अंदर तक चले जाएंगे, लेकिन जब वो लेट जाता है तब वो उसकी जो बॉडी है वो सैंड के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब रिजल्ट डिफरेंट मिले, फोर्स सेम ही लग रही थी, वेट तो दोनों ही केस में बच्चे का सेम था, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट अलग मिले। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज़ लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। अब ये बोल रहे हैं कि जब बच्चा खड़ा था उस टाइम हमें जो रिजल्ट मिले वो क्या मिले, रिज़ल्ट जो मिला वो ज़्यादा मिला। ठीक है, मतलब वो जो बच्चे की फिट थे वो अंदर तक चले गए, ये कह रहे हैं कि उस टाइम हमें थ्रस्ट का इफ़ेक्ट देखने को ज़्यादा मिला बजाय जब वो बच्चा लेटा, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट मिला जब वो बच्चा खड़ा था। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ से आप प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ सकते हो। प्रेशर, थ्रस्ट अपॉन एरिया को कहते हैं प्रेशर। वही जो मैं समझा रही हूँ बार बार कि जितना, यहाँ से समझा देती हूँ फिर से आपको। प्रेशर क्या होगा आपका, थ्रस्ट अपॉन एरिया। यही चीज़ मैं समझा रही थी कि अगर एरिया क्या होगा, कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, वो चीज़ आसानी से अंदर जाएगी। और एरिया अगर क्या करते हो आप, ज़्यादा ले लेते हो तो प्रेशर कम होगा, उस टाइम क्या होगा, वो चीज़ अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने वो जो मैंने पीछे समझाया वो समझने की कोशिश करनी है। सब्स्टिट्यूटिंग द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया इन इक्वेशन 5.1। अब बोल रहे हैं कि थ्रस्ट और एरिया की एसआई यूनिट जो है वो फिल कर दो। अब जैसे ये प्रेशर है, थ्रस्ट आपको पता है फोर्स होती है थ्रस्ट होती है फोर्स, तो फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन। एरिया की यूनिट आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ के आ रहे हो, मीटर स्क्वायर, तो यही लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये बोल रहे हैं कि इसके क्या यूनिट बने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि सम टाइम हम इसके यूनिट पास्कल भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन में पढ़िए, इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। ऐसे तो उसके यूनिट क्या बने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो भी याद रखना है। लेकिन इसकी जो खोज है, प्रेशर की जो खोज है, ये साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल ने की थी, तो इनको ऑनर देने के लिए इनके हमने प्रेशर का क्या यूनिट रखा है, पास्कल, जिसका सिंबल क्या है, PA। ये याद रखना है आपने। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5.1 जो मैं थोड़ी शॉर्टकट में बताऊंगी, खुद रीड कर लेना। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि आपके पास 2 केसेस हैं, आपने
एक वुडन ब्लॉक लिया हुआ है, पहले केस में उसको क्या किया है, खड़ा किया है, दूसरे केस में उसी वुडन ब्लॉक को लेटा दिया है। ठीक है, पहले इसकी क्या थी, 40 सेंटीमीटर लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है बच्चे, अब दूसरे केस में अगर आप देखो तो अब क्या हो गया, अब इसकी चेंज हो गई, लेंथ ब्रेथ चेंज हो गई ना लेटाने से। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे समझाई हुई है। जब ये चीज़ खड़ी है तब इसका अगर हम थ्रस्ट प्रेशर निकालेंगे, जल्दी करती हूँ, फ़ोन भी बंद होने वाला है। पहले इन्होंने क्या बताया आपको कि इस वुडन ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg। ठीक है, फिर उसके बाद डायमेंशन बता दी है, डायमेंशन देख लेना, यही लेंथ ब्रेथ हाइट जो होती है ये डायमेंशन होगी इसकी। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि थ्रस्ट निकालते हैं। थ्रस्ट F=, ऐसे तो आपने फार्मूला पढ़ा है F=ma, लेकिन जहाँ पे आप निकाल रहे हो थ्रस्ट क्या होती है, यही फोर्स होती है, एम तो यूज़ होगा ही है, लेकिन यहाँ पे ए की जगह क्या लिखा हुआ है इन्होंने, जी लिखा हुआ। क्यों लिखा है जी, क्योंकि ये जो वुडन ब्लॉक है ये इसके अर्थ के कांटेक्ट में है, तो इसलिए जी लिखा हुआ। जी क्या होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी भी उस पे क्या कर रही है, इफेक्ट डाल रही है, इसलिए यहाँ पे m/g लिखा हुआ है। ठीक है, जी की वैल्यू आपको पता, पढ़ चुके हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये सब सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपको आपकी क्या मिल जाएगी, थ्रस्ट मिल जाएगी। अब एरिया निकालना है, वो तो बहुत ईजी है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लोगे। ठीक है, लेंथ इंटू आगे किया हुआ है इन्होंने, ये आपकी आ गई एरिया की वैल्यू। ये क्यों कर रहे हैं सारा कुछ, प्रेशर निकालने के लिए। प्रेशर अभी पढ़ के आए ना आप, प्रेशर = थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इसका प्रेशर इतना बना जब वो बॉक्स हमने खड़ा किया था। अब उस ब्लॉक को जब हमने लटा दिया है, अब उसकी डायमेंशन चेंज हो गई। ठीक है, तो अभी भी हमने क्या करना, अब इस बार हमने थ्रस्ट नहीं निकालनी, हमें सिर्फ एरिया चाहिए, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ चेंज हो गई है अब उसकी। ठीक है, तो इस केस में भी हमने प्रेशर निकाला, तो ये देखो इतना प्रेशर एग्जर्ट हुआ, 612 तो देखो जब वो खड़ा था ब्लॉक तब प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जब आपने उसको लेटा दिया, एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में आ गया, तो प्रेशर भी क्या हुआ बेटा, कम मेंटेन हुआ। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स। आर लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा, आप तो सॉलिड का पढ़ के आए ना, कि सॉलिड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेकिन लिक्विड और गैसेज जो होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ए सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। जो सॉलिड चीज़ें होती है, जैसे बॉक्स वाला पढ़ के आए, जो बॉक्स है, कोई भी सॉलिड वाली चीज़ होती है, वो अपने सरफेस के ऊपर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जितना भी वो सॉलिड का वेट होता है। लेकिन जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड किनको कहते हैं, चाहे वो लिक्विड हो तभी भी बहने वाली चीज़ों को फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस है, उनको आप क्या बोलोगे, फ्लूइड। Similarly, fluids have weight and they also exert pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed. इसी तरह से जो फ्लूइड्स होते हैं, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैसेस हैं, उनका भी वेट होता है, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। कहाँ पे, जिस भी चीज़ में आपने उस लिक्विड को डाला होता है, वो बेस पे और बाल्स पे, किसके बाल्स पे, कंटेनर के बाल्स पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैं गैस की एग्जांपल ले लूँ, सपोज़ करो हमने क्या लिया हुआ है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है, तो आप सभी को पता ही है इसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे पीछे मूव करते रहते हैं, मूव करते करते वो प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं, इसकी बॉल्स पे, इसके ऊपर, यहाँ बॉटम पे, हर जगह ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसी तरह से लिक्विड जो होता है, जैसे आप प्लास्टिक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो उसमें भी क्या होता है बेटा, वो भी क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट, उसके पार्टिकल्स होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कई बार, अब अगर आप उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को टाइटली ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हो, ठीक है, पूरी एयर जितनी उसको चाहिए वो अभी अंदर नहीं की गई हुई है, तब आपने देखा होगा उसके जो पार्टिकल्स हैं ना, बबल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करते हुए आपको दिखाई देते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उस टाइम। ठीक है बच्चे, ये लिखा हुआ यहाँ पे, प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। हाँ, इस लाइन का ये मतलब है कि जो फ्लूइड्स होते हैं ना, वो हर एक ऑल डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आज इतना ही रखेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है बायो एंड सी, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आज अभी आपको शाम को सेंड कर दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।